मेरे बैचेस के दौरान आप क्रॉस नहीं करोगे, किसी भी टाइप की कोई क्रॉसिंग नहीं करोगे। नॉर्मली भी हमें अपने जीवन में क्रॉसिंग नहीं करनी चाहिए। उसका भी एक बहुत बड़ा कारण है। हमारे यहाँ एक डिश एंटीना है, ये क्राउन से ऊपर, सर के ऊपर एक डिश एंटीना है। इस डिश एंटीने से हमें उस सच्चे ईश्वर से हर समय रिसीविंग आती है। ये रिसीविंग जो आ रही है, इसी से हमारी जीवन चल रहा है। और जो एनर्जी है, ये क्राउन से आके हमारे पैरों के तलों से, हमारे फुट सोल से ये एनर्जी रिलीज होती है। ऊपर से पॉजिटिव एनर्जी हमें आती रहती है, जिससे हमारा ये जीवन चलता रहता है। और उसके बाद जो कंज्यूम्ड एनर्जी है, यूज्ड एनर्जी है, वो हमारे पैरों के तलों के थ्रू अर्थ होती रहती है। ये साइकिल हमारे साथ 24/7 चलता रहता है। जिसकी एनर्जी जहां पे रुक जाती है, किसी की एनर्जी सर में फंस गई तो उसके सर में दर्द होता है। जैसे ही उसके गले में फंसती है तो उसके गले रिलेटेड प्रॉब्लम्स आती हैं। चेस्ट में फंसती है तो चेस्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स आती हैं। पेट में फंसती है तो पेट रिलेटेड प्रॉब्लम्स आती हैं। और अगर हमारी लेग्स में फंस जाए, लेग्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती हैं। ये साइकिल 24/7 चलता रहता है। क्राउन से हमें एनर्जी आती रहती है और पैरों के तलों से हर टाइम ये अर्थ होती रहती है। ये साइकिल जब रुकता है तभी हम लोग परेशान होते हैं। जब हम लोग किसी टाइप की कोई क्रॉसिंग करते हैं या लेग्स क्रॉस करके बैठने की हमें आमतौर पे आदत है, तो उससे होता क्या है कि क्राउन से तो एनर्जी आ रही होती है, परंतु हमारे पैरों के तलों से वो अर्थ होनी बंद हो जाती है। वैक्यूम इस दुनिया में, खाली जगह इस दुनिया में है ही नहीं। इससे होता क्या है कि जब हमारे यूज्ड एनर्जी पैरों से अर्थ नहीं हो रही, तो हमें नई एनर्जी भी जो क्राउन से, हमारे सर के ऊपर से, उस सच्चे ईश्वर से आती है, वो भी नहीं आनी बंद हो जाती है। जिससे होता क्या है कि हमारे भीतर एक स्टोर और रिजर्व एनर्जी है, जिससे जीवन को तो चलना ही चलना है। वो जीवन को चलाने के लिए वो स्टोर और रिजर्व एनर्जी की कंजम्पशन स्टार्ट हो जाती है, उसका उपयोग शुरू हो जाता है, जिससे हम लोग दिन बे दिन वीक होते चले जाते हैं, बीमार होते चले जाते हैं, कमजोर होते चले जाते हैं। अगर हम लोग क्रॉसिंग नहीं करते, उसका बेनिफिट हमें ये होता है कि हमारे क्राउन से एनर्जी तो आ रही है, हमारे सर के ऊपर से उस सच्चे ईश्वर से एनर्जी तो आ ही रही है, हमारे पैरों के तलों से यूज्ड और कंज्यूम्ड एनर्जी अर्थ हो रही है। ये साइकिल चल रहा होता है। नई एनर्जी जो हमें आ रही होती है, इससे हमारा जीवन तो चल ही रहा होता है। जो हमारे भीतर स्टोर और रिजर्व एनर्जी होती है, वो स्टोर और रिजर्व ही रह जाती है। नई एनर्जी में से भी कुछ ना कुछ बच जाता है, जिससे होता क्या है कि हम लोग दिनों दिन हेल्दी और हेल्दी होते चले जाते हैं। हम लोग जवान और जवान होते चले जाते हैं, जबकि दूसरी तरफ हम लोग दिनों दिन बीमार होते हैं। बुढ़े होते जा रहे हैं। आज किसी यंग बच्चे को मैं मिलता हूँ, उसकी उम्र देखता हूँ तो वो 25 साल का है, 30 साल का है या 20 साल का है, और उसकी प्रॉब्लम सुनता हूँ तो उसकी प्रॉब्लम्स यही होती हैं कि अगर उसको आधा घंटा खड़ने के लिए बोल दिया जाए, या किसी लेडी को, किसी फीमेल को किचन में घंटा 2 घंटे खड़े होके काम करना पड़े, तो उसकी हालत जो है वो बिल्कुल खराब हो जाती है। वो ऐसे डील करती है, ऐसे महसूस करती है कि वो तो बहुत ज्यादा बीमार है। ये बीमारियों की असली वजह हमारी क्रॉसिंग करने की आदत है। अगर आप अपने नॉर्मल जीवन में भी क्रॉसिंग करनी बंद कर दोगे और बिना क्रॉसिंग के रहने की आदत डाल लोगे, तो आपको हेल्थ के बहुत ज्यादा इश्यूज जो हैं, वो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि ये 50% प्रॉब्लम्स तो ऐसे ही खत्म हो जाती हैं जब हम लोग क्रॉसिंग करने की आदत को छोड़ देते हैं। क्रॉसिंग करने के बिना रहना, ये आदत अपनानी थोड़ी मुश्किल है, क्योंकि जब हम लोग ये आदत डालते हैं तो थोड़ा अनईजी फील करते हैं। ये पहले 2-4 दिन ही होगा, उसके बाद ये आदत आपको अपने आप डल जाएगी। क्रॉसिंग मैं भी करता हूँ। जब शाम को मेरा क्लिनिक बंद हो जाता है, रात के 8 बज गए हैं, अब मैं फ्री हूँ, तब मैं टेबल पे टांग रख के क्रॉस करके बड़े मजे से बैठता हूँ। परंतु ये मैं बैठता 1 घंटे के लिए हूँ
या आधे घंटे के लिए हूँ, पर 23 घंटे तो मैं बिना क्रॉसिंग के रहता हूँ। मैं सारा दिन एक तरह की एनर्जी की कमाई करता हूँ। दूसरी तरफ एक आम इंसान 23 घंटे क्रॉसिंग में रहता है, आधा घंटा गलती से विदाउट क्रॉसिंग वो रह गया, बहुत बड़ी बात हो जाती है। आप अपनी इस आदत को सुधारोगे, आपको ये आदत बदलनी चाहिए। अगर आप बीमारियों से मुक्ति चाहते हैं तो आपको ये आदत बदलनी ही पड़ेगी। और मेरे बैचेस के दौरान, मेरे लेक्चर्स के दौरान आप किसी टाइप की कोई क्रॉसिंग नहीं करोगे। वैसे भी जब हम लोग कोई पढ़ाई कर रहे हैं, कोई नई बात को सीखने की कोशिश कर रहे हैं, या हम लोग अपने गुरु घर में या मंदिर में हैं, कम से कम वहां पे तो आप बिना क्रॉसिंग के खड़े होने की या बैठने की कोशिश करें, अगर आप रिसीवर बनना चाहते हैं। मुझे अगर आज की डेट में एक टीचर के रूप में किसी क्लास को पढ़ाना पड़े तो मैं उनको क्लास को पढ़ाते हुए उनको क्रॉसिंग नहीं करने दूंगा, किसी टाइप की भी क्रॉसिंग नहीं करने दूंगा। 1 घंटे के लेक्चर में मैं उनके साथ 15 मिनट गप्पे लड़ाऊंगा, 15 मिनट उनकी कविताएं गाने सुनूंगा, और आधा घंटा मैं उनको सिर्फ पढ़ाऊंगा, और आधा घंटा भी जो पढ़ाऊंगा उसमें मैं उनको क्रॉस नहीं करने दूंगा। और मैं 3 महीने में ही सिलेबस उनका कवर करवा दूंगा। जो सब्जेक्ट में विषय मैं उनको पढ़ा रहा हूँ वो 3 महीने में ही उनके विषय को मैं पूरा कर दूंगा। जबकि दूसरी तरफ 1-1 वर्ष पूरा पढ़ने के बाद भी वो बच्चे उसमें रिजल्ट नहीं ले पा रहे, मैं 3 महीने में ये रिजल्ट बड़े आराम से दे दूंगा। ये रिजल्ट मैं इतने आराम से इसीलिए दे पा रहा हूँ कि मेरे जो स्टूडेंट्स हैं वो मुझे कोऑपरेट कर रहे हैं, जो वो किसी टाइप की कोई क्रॉसिंग नहीं कर रहे और मेरा कहना मान रहे हैं।